हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग को फिजिक्स का कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? यहाँ पे लिख भी दिए हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक के आवेश के प्रभाव को, आकर्षण या विकर्षण, आवेश का प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप देख लो, कोई आवेश है, उसके चारों, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका कोई आवेश है, ठीक है, ये Q कोई आवेश है। अब इसके चारों ओर, यहाँ पे विद्युत है मतलब आवेश कोई है, इस आवेश के चारों ओर तक के वस्तु, जहाँ तक के वस्तु को आकर्षण या विकर्षण कर सकता है, या महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे आकर्षण कर रहा है या विकर्षण कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? चलो क्वेश्चन लिखो। विद्युत विभव किसे कहते हैं? 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 देखो, इसका SI मात्रक भी लिखे। SI मात्रक लिखें। SI मात्रक लिखें। चलो क्या लिखेंगे? इकाई धन आवेश को, इकाई का मतलब कोई एक, इकाई धन आवेश को, धन आवेश मतलब प्लस चार्ज को, धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। देख लो, चलो एक तो क्या है आपका, मान लो यहाँ पे कोई Q आवेश है, कोई क्या है? Q आवेश है। ये मान लो आपका कहाँ पे? अनंत में है। कहाँ पे है? अनंत पे है। अनंत से अब किसी विद्युत क्षेत्र, देखो क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका SI मात्रा लिखें। इकाई धन आवेश को, मतलब कोई एक आवेश को, किसी एक आवेश, वो भी प्लस वाला आवेश को, किसी एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, यहाँ मान लो ये कोई आवेश है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये कोई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र, इसमें I धारा है, ठीक है। तो यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो यहाँ से जो ले जाने में यहाँ तक
इसको कर दो। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। उसी कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, चलो लिख दो साइड में, SI मात्रक बराबर, SI मात्रक बराबर वोल्ट। किसका, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलो अब अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या विभवांतर किसे कहते हैं, और उसका भी SI मात्रक लिखते हैं। विभवांतर एक है, पढ़ रहा, एक है तो लगभग पढ़ रहा। चलो विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर, क्योंकि आगे समझने के लिए या आगे किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए इनको जानना इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए आप लोगों को ये बता रहे हैं। नहीं तो सीधे सिद्ध करने वाला कुछ फॉर्मूला है उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, SI मात्रक लिखें। इसका भी SI मात्रक लिखें। ठीक है, देखो इसमें दो डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। एक डिफिनेशन ये बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या इसमें लिख सकते हैं, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे देखो विभव में क्या है, इकाई धन आवेश को अनंत से लाते हैं, लेकिन विभवांतर में क्या है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या इसी को क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। आंसर लिखो, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे देख लो, दो ठो एक ही कोई आवेश है, ये आवेश है। ठीक है, ये मान लो हम लोग क्या है, ये तो मान लेते हैं V1 क्या है, विभवांतर है, और इस जगह पे क्या है, V2 विभवांतर। इसका SI मात्रक लिख लो, SI मात्रक बराबर कितना, SI मात्रक क्या होता है, इसका भी SI मात्रक वोल्टेज ही होता है। इसका भी SI मात्रक क्या होता है, V होता है। इसका भी SI मात्रक V होता है विभवांतर का। देखो इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में इस बिंदु और इस बिंदु के बिंदु V1 और V2 के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर या V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। अगर यहीं पे मान लो कोई विभव है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, एक बिंदु पे क्या लिख लिए, VA लिख लिए, क्या लिख लिए, VA लिख लिए। दूसरे बिंदु पे क्या लिख लिए, VB लिख लिए, क्या लिख लिए, VB लिख लिए। अब यहाँ पे विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, मतलब दोनों सिरा है, एक तो सिरा यहाँ पे, एक तो सिरा यहाँ पे। ये एक सिरा VA है, ये सिरा क्या है, VB है। तो दोनों सिरों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या इकाई या किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभवांतर एक जगह पे V बराबर क्या होता है, W/Q भी होता है, W/Q भी होता है। किए गए यह W जो रहता है, किया गया कार्य रहता है, और उसमें धारा जो रहता है वो Q रहता है, और विभवांतर जो होता है वो V होता है। तो V बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला W/Q। इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। या विभवांतर दोनों सिरों के अंतर से भी हम लोग विभवांतर निकाल सकते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक चीज़ और भी देख लेते हैं इसको समझने के लिए। आगे में कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ परिभाषा जानना क्या रहता, जरूरी रहता। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। विभवांतर का परिभाषा जानना क्या रहता, जरूरी रहता। थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो इसको थोड़ा आगे कर लो। विभवांतर का परिभाषा और SI मात्रा लिखे, इसको लिख लोगे। इसको अगर समझ गए तो अब आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है,
लिखो विभवांतर, विभवांतर, ये क्वेश्चन है आपका तर का परिभाषा, परिभाषा और SI मात्रक लिखे, SI मात्रक लिखे। चलो पहले परिभाषा लिख दो, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। यदि एक कूलम, लिखो यदि एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, यदि एक कूलम आवेश, यदि एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र, एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 1 जूल है। कितना जूल है? 1 जूल होता है, 1 जूल होता, 1 जूल हो तो, 1 जूल होता है नहीं, 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के, उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के, उन दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विभव भी है, विभव 1 भी है, विभव 1 वोल्ट है। दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट कितना है? 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट है, ठीक, 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब सुन लो और एक बार परिभाषा। यदि एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उन दोनों के बीच का क्या? 1 वोल्ट कहलाता है, या 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर, देखो W क्या है? कार्य क्या है मेरा? 1 जूल है। कार्य कितना है? 1 जूल। उसको लिखो 1 जूल लिख दिया। आवेश देखो कितना बह रहा, कितना आवेश बह रहा? 1 आवेश बह रहा। कितना आवेश बह रहा? 1 आवेश बह रहा, मतलब 1 कूलम। अब इसको किस तरह से हम लोग, W/Q, ये आवेश क्या हो गया? C हो गया। अब इसको याद रख सकते हैं V बराबर W/Q, कि जब किसी तार से 1 कूलम आवेश में 1 जूल कार्य होता है तो वहाँ विभवांतर कितना होता है? 1 होता है। विभवांतर कितना होता है? 1 होता है। इसका SI मात्रक भी लिख लेते हैं, इसका SI मात्रक भी लिखना था। इसका SI मात्रक क्या होता है? परिभाषा दे और SI मात्रक लिख के, इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका लिख लो, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। चलो यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए 10 मिनट 12 मिनट का क्वेश्चन बना करके यहाँ पे सेट करते हैं। आप इसके अनुसार, मतलब इसमें आपको पार्ट बाय पार्ट कर देंगे। आप पार्ट के अनुसार प्रत्येक चैप्टर का संपूर्ण भाग को अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर कर के साथ साथ आप उसको समझ भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कम से कम लाइक कमेंट करना जरूर, लाइक और कमेंट जरूर कर देना।